धम्म पद गाथा क्रमांक 303। आज दिनांक 27 नवंबर 2020। धम्मपद की इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय की है। वहां चित्त ग्रहपति को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में कही है। सद्धोशीलेन संपन्नो यशो भोग समापितो यं यं पदेशं भजति तत्थ तथैव पूजितो यं यं पदेशं भजति तत्थ तथैव पूजितो। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में साधना हेतु विहार करते थे एक बड़े भिक्षु संघ के साथ। और उस समय चित्त ग्रहपति, इस चित्त ग्रहपति को उद्देश्य करके वैसे 73 नंबर की गाथा भी वो आई है धम्मपद के दूसरे खंड में। 73 नंबर की गाथा में भी चित्त ग्रहपति के बारे में वहां विस्तार से विवरण किया ही है। भगवान बुद्ध जब जेतवन में विहार करते थे तब कुछ भिक्षुओं ने उन्हें ऐसा प्रश्न पूछा। ये चित्त ग्रहपति के संबंध में था। वो चित्त ग्रहपति गृहस्थ व्यक्ति, बड़ा श्रद्धावान, बड़ा शीलवान, अपने गृहस्थी जीवन को धम्म के मार्ग पर संभालते हुए वो एक गृहस्थी जीवन ही जी रहा था चित्त ग्रहपति। तो भिक्षु संघ में ऐसी चर्चा हुई और बुद्ध को प्रश्न पूछा ये चित्त ग्रहपति के बारे में कि बनते ये जब चित्त ग्रहपति आपको मिलने के लिए आता है, जब आपके पास आता है तो इसका जहां वहां रास्ते में आते समय भी बड़ा स्वागत सत्कार होता है। बहुत लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये घोषणा करके निकलता है कि बुद्ध से मुझे मिलने जाना है, संघ को हमें संघदान देना है। और वो अपने हिस्से का भी दान साथ में लाता है और दूसरों को भी वो प्रेरित करता है कि तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी दान दो, तुम भी दान दो, तुम भी पुण्य का कार्य करो। तो स्वयं तो करता ही है, लेकिन वो अनेकों को अपने साथ जोड़ते हुए वो निकलता है, आता है और बहुत बड़ा उसका सत्कार स्वागत हर एक गांव में भी होता है, हर एक समाज में होता है, हर एक लोगों में उनका स्वागत सत्कार होता है। तो प्रश्न पूछा
कि जब ये आपके पास आता है आपको मिलने के लिए, तब ही इसका स्वागत होता है क्या? कि और भी ये कहीं जाता है तब भी स्वागत इसका इसी तरह होते रहता है क्या? ऐसा प्रश्न तथागत भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ ने पूछा। तब बुद्ध ने उत्तर में भिक्षु संघों को कहा कि जो श्रद्धावान और श्रद्धालु उपासक होता है तो उसका स्वागत हर जगह पर होता है, वो कहीं भी जाए। वो श्रद्धालु होता है तो लोगों को पता चलता है कि यह श्रद्धालु है, लोगों को पता चलता है कि यह शीलवान है। शीलवान और श्रद्धावान होना यह बहुत बड़ा कल्याणकारी उनके लिए भी, लोगों के लिए भी होता है। तो शील और सदाचार की कीर्ति वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। और ऐसा शीलवान व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो त्रिरत्न में श्रद्धा रखता हो, ज्ञान में श्रद्धा रखता हो, बुद्ध में श्रद्धा रखता हो, विशेष प्रकार के सद्धम्म में श्रद्धा रखता हो और बड़े प्रीति युक्त ढंग से जो शील का पालन करता हो, तो ऐसे श्रद्धावान और शीलवान व्यक्ति का सम्मान, उसका सत्कार, वो जहां भी जाता है, कभी पूर्व दिशा में जाए तो वहां भी उनका स्वागत सत्कार होता है, कभी पश्चिम दिशा में जाए, कभी दक्षिण दिशा में जाए, कभी कहीं भी जाए, तो जहां भी वो श्रद्धावान व्यक्ति जाता है, जहां भी शीलवान व्यक्ति जाता है, तो उनका बड़ा स्वागत और सत्कार होते रहता है, होता ही है। केवल मेरे पास आता है तभी होता है ऐसा नहीं। तो श्रद्धालु होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रद्धा एक धन है। वो श्रद्धा की अपनी महक होती है, अपनी खुशबू होती है। जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं, जो शील संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो शील संपन्न व्यक्ति की एक अपनी शक्ति होती है। शील का पालन करना यही एक शक्ति है उनकी। और उसी प्रकार श्रद्धावान व्यक्ति, शील संपन्न व्यक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त व्यक्ति, ये जहां भी जाते हैं उनका स्वागत सत्कार होता है। क्योंकि ऐश्वर्य भी अपने आप किसी को नहीं मिलता है। ऐश्वर्य भी वो गुणी व्यक्ति को मिलता है, ज्ञानी व्यक्ति को मिलता है, जिनकी पारमिता होती है, वो उसको पाते हैं, मिलता है। और ऐसे ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति वो जहां भी जाते हैं, किसी भी स्थान में वो जाए तो उनकी पूजा होती है, उनका लाभ होता है, उनका सम्मान, उनका सत्कार होता है। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने इस गाथा में वो भिक्षुओं को समझा के बताया कि यह शील और श्रद्धा का कितना बड़ा महत्व है मनुष्य जीवन में। ऐसे भी लोग हैं कि जो शील की कोई कीमत नहीं करते, शील की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, शील का पालन नहीं करते, शील का पालन न करने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन जो शील का पालन करने वाले लोग हैं, वो न करने वालों से विशेष माने जाते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा के कारण अपने जीवन को एक विशेष मार्ग पर ले जाने का संकल्प करते रहते हैं। ये शीलवान बनकर और श्रद्धावान बनकर। और श्रद्धा दोनों प्रकार के जीवन के प्रति, एक तो श्रद्धा लौकिक जीवन, यानी इस लोक का जीवन, यह भी हमारा सुधर जाए, यह भी हमारा मंगलमय बने, इसका विचार करते हैं श्रद्धावान लोग। और लोकोत्तर श्रद्धा, यानी यह जीवन के प्रति भी और इसके परे जो जीवन होता है, मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, लोकोत्तर जीवन,
उसके भी प्रति श्रद्धा जो अपने मन में समाये रखते हैं, उनका हर जगह पर कल्याण होता है, स्वागत होता है, सत्कार होता है, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह पर। और ये शील भी दो प्रकार का होता है। शील एक है शील आगारीय शील, यानी घर गृहस्थी में रहते हुए शील का पालन करना, गृहस्थी जीवन में अपने नियमों का पालन करना, शील का पालन करना, तो इसे कहते हैं आगारीय शील। और दूसरा होता है अनागारीय शील, यानी जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने गृहस्थी जीवन छोड़ दिया किसी महान हेतु के लिए, किसी महान प्राप्ति के लिए, ऐसा जिन्होंने घर बार छोड़कर, जो घर बार से बाहर निकले, माता पिता को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, तो ऐसे लोगों का भी जो शील होता है उसे कहते हैं अनागारीय शील, यानी जिनका कोई घर नहीं स्वयं का, और वो भी जब शील का पालन करते हुए समाज में विचरण करते हैं तो उसका बड़ा लाभ सत्कार होता है, शील के कारण, श्रद्धा के कारण, उनके ज्ञान के कारण। और ये सब वैभव प्राप्त व्यक्ति भी, उनका भी स्वागत सत्कार होता है जहां वहां। तो जैसे ये वैभव प्राप्त की जब बात आती है तो अनाथ पिंडिक जैसे व्यक्ति जो गृहस्थ रहे हैं, लेकिन ये वैभव धन संपत्ति उन्होंने प्राप्त की, उसी प्रकार अनाथ पिंडिक जैसे ही विशाखा, मिगार माता विशाखा का परिवार, और ऐसे ही अनाथ पिंडक जैसे मिगार माता विशाखा जैसे श्रावस्ती में 500 ऐसे जो वैभवशाली 500 परिवार जुड़े हुए थे। और ये 500 वैभवशाली जो परिवार थे, तो वो बुद्ध से जुड़े होने के कारण और उनका यश, वैभव, शील, संपन्नता आदि सभी गुण, और इसके साथ साथ धम्म के रास्ते पर चलने का उनका संकल्प, ये सारे सद्गुण उनके साथ होने के कारण जहां भी वो जाते थे वहां उनका सम्मान, उनका सत्कार, उनकी पूजा, उनका आदर ही होता था। तो ये पूजा, आदर, सत्कार जो होता है, तो ये उनके श्रद्धा के कारण होता है, शील के कारण होता है, गुणों के कारण होता है। और यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में समझाने का प्रयास किया। जो सम्मान होता है, तो वो सम्मान, यदि कोई व्यक्ति बहुत धन है लेकिन उसके पास शील नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होगा। कोई बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन शील नहीं है तो उसका सम्मान सत्कार नहीं होगा। लेकिन जो ज्ञानी भी है, गुणी भी है, धनी भी है, ऐश्वर्य भी जिनके पास है, तो उनकी पूजा, उनका सत्कार समाज में जहां तहां किसी भी दिशा में हो जाए, उनका सम्मान सत्कार होते ही रहता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में स्पष्ट की है। सद्धो शीलेन संपन्नो यशो भोग समर्पितो यं यं पदेशं भजति तत्थ तथैव पूजितो। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, शीलवान है, धार्मिक है, वो जहां कहीं जाता है वहां उनका सम्मान होता है, उनका सत्कार होता है, उनकी पूजा होती है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ने हमेशा संकल्प करना चाहिए, हमेशा मन में ठान लेनी चाहिए कि मुझे श्रद्धावान बनना है, मुझे शीलवान बनना है, मुझे धम्मवान बनना है, मुझे सद्धम्म के साथ जुड़ जाना है, मुझे मेरे मानवीय जीवन का परम उद्धार करना है। और वो परम उद्धार सद्धम्म के साथ जुड़ कर ही होता है। परम उद्धार वो शीलों के साथ,
सद्धम्म के साथ जुड़कर होता है। इसी में सबका सबका कल्याण है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये गुणवान थे, ज्ञानी थे, उसके साथ सिलवान भी थे, श्रद्धावान भी थे। बड़ी श्रद्धा थी बाबा साहब के मन में, सद्धम्म के प्रति, सत्य के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी। तो वो गुण था, वो बल था। बाबा साहब ज्ञानी थे, लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धा संपन्न थे और शीलवान थे, शील भी उनके साथ था। तो ये ऐसे जो भी महापुरुष होते हैं, तो उनका सम्मान सत्कार उनके ज्ञान की वजह से, उनके शील संपत्ति की वजह से, उनके श्रद्धा की वजह से, उनके कार्यों की वजह से, गुणों की वजह से होते रहता है। यही तथागत बुद्ध ने इस देशना में भिक्षुओं को समझाया, लोगों को समझाया। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, आपके लड़के बच्चे को सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो।